हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टैटिस्टिक लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इस बार सीएससी में भी ऐड करे गए हैं ये स्टैटिस्टिक चैप्टर, ठीक है ना। सिविल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल में स्टैटिस्टिक के साथ में प्रोबेबिलिटी आता है और सिविल के अंदर भी स्टैटिस्टिक के साथ प्रोबेबिलिटी आता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपका स्टैटिस्टिक स्ट्रांग है तो आप प्रोबेबिलिटी को कोई एक दो टॉपिक करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह जो बच्चे सीएस ब्रांच के, कंप्यूटर साइंस के, उसमें अगर आप स्टैटिस्टिक करते हैं पूरा, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इतना करने की जरूरत नहीं। आप इसके पूरे टॉपिक कर लो, चार के चार टॉपिक जो इसमें है, तो और फिर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव के पहले तीन केसेस भी कर लिए तो काफी है। आपके आपके दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये स्टैटिस्टिक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। चलो देखते हैं क्या है स्टैटिस्टिक में। तो स्टैटिस्टिक में सबसे पहले फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है ये देखो पहले। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। तो आपको a और b का वैल्यू निकालना है, ये a और b निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए इक्वेशन से आपके पास एक, इसको पढ़ते हैं समीशन y ए एन। ए एन, एन बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और बी समीशन x। फिर क्या है दूसरा? समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको याद कैसे करेंगे देखो इस तरह। समीशन वाई एन ए बी समीशन एक्स, ठीक है। और दूसरा इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो दूसरा इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाता। एक्स वाई ए समीशन एक्स बी समीशन एक्स स्क्वायर। जब भी हम स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले वो देखो। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या रहता सर? तो गिवन एक्स और वाई रहता। अगर आपके पास एक्स और वाई अवेलेबल है तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं? एक्स वाई निकाल सकते हैं, यानी एक एक्स वाई निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं दोनों इसके अंदर? हाँ, तो सर एक एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये मेरा एक एक्स स्क्वायर आ जाता। इस तरह आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनेंगे। इसको सॉल्व करने का, ये सब का समीशन लेने का, समीशन बोले तो उसको ऐड करने का, ऐड करने का, और जो भी आंसर आए वो वैल्यू यहाँ रखने का। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे आपको। कितने इक्वेशन मिलेंगे? दो। तो वो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? ए और बी का। तो क्वेश्चन लेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसमें पैराबोला। तो हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन लेते, देन पैराबोला लेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन से, थीटा स्ट्रेट लाइन टू द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन से आपका x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते थे समझ में आता है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे। कौन से? एक समीशन y एन ए बी समीशन x, तो पहला वाला। फिर दूसरा समीशन एक्स वाई ए समीशन x प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर, ये ले लेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों फॉर्मूले आ गए। फिर ये क्वेश्चन से आपका, तो ये पहले x का वैल्यू ले लिए, फिर y का वैल्यू ले लिए, ठीक है। तो ये कहाँ से लिखे सर? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इसको वर्टिकल लिख लो इस तरह, इसको भी इस तरह लिख लो। जैसे लिख लिया आपने x और y का वैल्यू, फिर आपको क्वेश्चन में आंसर में दिखता है, सॉरी फॉर्मूले के अंदर दिखता है आपको x इंटू वाई दिखता है। तो आप लोग ये x है और ये y है, किससे भी पूछना आपने, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करे तो जीरो होता, वन को 1.5 से करे तो 1.5 होता, टू को 3.3 से करे, 3.3 से करे तो 6.6 होता। तो ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करो, ये नंबर इसको, ये नंबर इसको, तो आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है कॉलम के अंदर? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। फिट स्ट्रेट लाइन में क्या क्या निकालने का? एक्स वाई तो दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई निकाल लो और एक्स स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो ये आ गया एक्स वाई आपका। फिर आपको एक्स स्क्वायर निकालने का। एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, ये तो आना चाहिए आपको। जीरो का स्क्वायर कैल्सियम रखो, जीरो का स्क्वायर, देन वन का स्क्वायर, देन थ्री का स्क्वायर, देन टू का स्क्वायर, वट, इस तरह रख के आपको एक्स स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। अब ये सब का समेशन निकाल लो। समेशन कैसे करेंगे आप लोग? कैल्सियम में आपको लिखना है जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो आपका आंसर आएगा 10। फिर कैल्सियम में देखो, वन प्लस 1.5 प्लस 3.3 प्लस 4.5, देन आंसर आपका आ जाएगा 16.9, ठीक है। तो इसको एडिशन करेंगे तो 47.1 आ जाएगा, इसका एडिशन करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे ये सब का वैल्यू यहाँ पे रखना है आपको,
तो आप कैसा रखेंगे, सबमिशन वाई का वैल्यू क्या है 16.9, तो ये हो गया 16.1। देन एन ए, तो एन ए, तो एन का वैल्यू कहाँ से लेंगे सर, आप यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5, ये आ गया 5A, ठीक है। देन 10B, 10B कैसा, सबमिशन एक्स का वैल्यू 10 होगा, देख लो आप, ये 10 है तो ये 10B। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आ गया। दूसरे वाला क्या है, सबमिशन एक्स वाई का वैल्यू 47.1, देन 10A प्लस 30B, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता तो आप क्या करना, कैलसी को ऐसा लिखना 5A प्लस 10B इज इक्वल टू 16.9, क्योंकि आपके कैलसी में ऐसा देगा फॉर्मेट। फिर आएगा दूसरे वाला 10A प्लस 30B, फिर आ जाएगा आपका 47.1, ठीक है। अगर आप इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, मेरे वीडियो सबसे स्टार्टिंग के वीडियो है कैलसी में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इसका वैल्यू। तो अब अगर आप कैलसी में सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0.72, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा अल्तमश 1.3, तो बी का वैल्यू 1.3। अगर आपको ये सीखना है तो कैलसी में कैसा सीख सकते हैं अपन देख लेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो वैसे इसका वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहले आपको कैलसी को ऐड करना है, सॉरी ऑन करना है कैलसी को। तो जैसे ही आप कैलसी को ऑन करेंगे तो बोलूँगा कैमरे को जूम कर दो बेटा एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले कैलसी ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद आपको मोड प्रेस करने का, तो ये मोड है। मोड को प्रेस करने के बाद कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ढूंढना आपने। सबसे पहले इक्वेशन में 5 में जाएंगे, पहले 5 में गए, फिर आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो नंबर 1 पर है, चेक करो आप, तो 1 प्रेस करेंगे आप। 1 आने के बाद इक्वेशन आ गई। अब आपको इसका वैल्यू रखने का है। ए के बाजू वाला कोएफिशिएंट क्या है 5, बी के बाजू में 10 और वो वाला 16, तो पहले आप रखेंगे 5 इक्वल टू, देन 10 इक्वल टू, देन 16.9 इक्वल टू, ठीक है। फिर दूसरा वाला है 10 इक्वल टू, 30 इक्वल टू, 47.1 इक्वल टू। आंसर आएगा आपका इक्वल टू प्रेस कर देना लास्ट में, तो चेक करो। हाँ, एच डी प्रेस करने का डायरेक्ट 0.72, ठीक है, तो ये 0.72 है आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, और इक्वल टू प्रेस करो, फिर एच डी प्रेस करना है, एच डी से डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये एच डी प्रेस होगा तो 1.3 आ गया। कितना आ गया 1.3, तो ये दूसरा बी का आंसर आ गया 1.3। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें नहीं समझा तो आप मेरे वीडियो जाके देखो, उसमें है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसा निकालते, क्योंकि पूरा रोल इसके अंदर कैल्सी का है। अगर आपको कैल्सी नहीं आती तो फिर सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि ये सब तो आता है, विदाउट कैल्सी आप कर सकते हैं, इसको ओरली भी कर सकते हैं छोटे छोटे नंबर, बट इसको आप कैल्सी में रखेंगे डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास ए और बी आ गया, क्या आ गया बेटा ए और बी। तो अब ए और बी को कहाँ रखते, तो ये स्ट्रेट लाइन में रखते, कहाँ रखते स्ट्रेट लाइन, ए प्लस बी एक्स। तो ए का वैल्यू कितना है बेटा 0.72, देन बी का वैल्यू कितना है 1.3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको निकालने का है, ठीक है फ्रेंड। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डेटा यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अब बुक में इसको रिड्यूस करके सॉल्व करा उसने, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना, आंसर सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर आप और स्ट्रेट लाइन के अंदर न्यू मेथड पढ़ेंगे और टेंशन आ जाएगा बच्चों को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेट लाइन का बोला, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखना हमेशा, और ये फॉर्मूला सबमिशन y एन ए बी सबमिशन एक्स, फिर लिखेंगे सबमिशन एक्स वाई ए सबमिशन एक्स प्लस बी सबमिशन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद हो गया, रट गया सर मेरे को, क्योंकि इसका क्वेश्चन कंपलसरी पेपर में आता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x आ गया और ये y, तो ये x का पूरा वैल्यू लिख डाला मैंने, कहाँ तक के 9 तक। फिर y का वैल्यू भी ये कहाँ है सर, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे आ गया। फिर आपको प्रोसीजर पता है, सबसे पहले आप एक्स वाई निकालेंगे, देन एक्स स्क्वायर। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी आंसर आया वो यहाँ लिखते जाओ, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर लेंगे हम लोग। अब एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे फ्रेंड, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है, ओरली लिखना विदाउट कैल्सी, तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। नहीं तो आप कैल्सी में लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, ये इतना बड़ा काम करने का नहीं है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप कैल्सी को यूज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। अब इसका सबका चारों का समेशन निकाल लेना, तो समेशन एक्स कितना आता, इसका टोटल करेंगे आप कैल्सी में देखना,
45 आएगा, इसको कैल्सी में चेक करना 108 आएगा, इसको कैल्सी में चेक करेंगे तो 597 आ जाएगा, इसको कैल्सी में यूज करेंगे तो 285 आ जाएगा। ठीक है, सबका आ गया। ये क्या निकाले सर आपने, इसको बोलते हैं समेशन, इसको समेशन एक्स बोलेंगे, इसको समेशन वाई बोलेंगे, इसको समेशन एक्स वाई बोलेंगे, इसको समेशन एक्स स्क्वायर बोलेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये जो भी वैल्यू है तो कैसा रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एन ए, एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन बोले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा, पहले 9 है, यहाँ से लिखते हो चलना, प्लस समीशन एक्स कितना है 45, तो 45 बी, फिर क्या आ जाएगा फ्रेंड, समीशन वाई कितना है, तो 108। ठीक है, फिर दूसरा ए समीशन एक्स कितना है 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 ए प्लस बी समीशन एक्स, तो बी समीशन एक्स स्क्वायर बोले तो अल्तामश, ये आ गया मेरा 285, तो ये आ जाएगा 285 बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 597। ठीक है, इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2। ठीक है, अब इसको कैल्सी में रख दो, प्रेस मोड, देन 5, देन 1 प्रेस करके। ठीक है, फिर ए का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट, सी का कोएफिशिएंट। ठीक है, सी का वैल्यू, फिर यहाँ पे भी ए का कोएफिशिएंट, बी का कोएफिशिएंट, सी का वैल्यू। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप किसी आपके टीचर से पूछ लीजिए कैल्सी में कैसा सॉल्व होगा ये, नहीं तो सबसे स्टार्टिंग के वीडियो में है मेरा ये, इस तरह कैल्सी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब कैल्सी चेंज होते चले, तो अब इतने वीडियो डालना बोले तो पॉसिबल नहीं है, हर साल नई न्यू न्यू कैल्सी आ रही है, कहाँ तक कैल्सी को चेंज करते रहेंगे हम लोग, इसलिए आप आपके टीचर से समझ लो। अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा आपको, नहीं समझा तो। ठीक है ना, कोई भी कैल्सी चलती मेरे को, किसी से भी मैं आंसर लेके बता सकता आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आ गया आपका वैल्यू। जैसे आप कैल्सी में वैल्यू रखेंगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या मिला मेरे को 7.25, बी का वैल्यू 0.95। ठीक है ना, इसको कैल्सी में यूज कर लेंगे तो आ जाएगा बेटा, कोई हार्ड काम नहीं है। ठीक है, पूरा कैल्सी का ही काम है। तो जैसे ही आ गया आपका ए का वैल्यू 7.25 और बी का वैल्यू 0.95, तो यहाँ रख दो, तो ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। सर ये तो बुक में अलग मेथड से लिखा हुआ है, तो ये लिखना, ये आसान है, बुक का क्या कोई लोड लेता, इसको ऐसा सॉल्व करना, ये इजी लग रहा ना, बस इसको सॉल्व कर, बुक में वो डेंजर लिखा हुआ है, तो रिड्यूसिंग फॉर्म में करा सॉल्व उसने। ठीक है ना, लेकिन ये बेस्ट मेथड है इस तरह आपको सॉल्व करने का। सबसे पहले कैल्सी यूज करो, विदाउट कैल्सी आपको सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी नए नए कैल्सी आ गए, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते कोई भी टीचर से पूछेंगे वो बता देंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डेटा। अब ये क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करेंगे इसको और ये नंबर को आपस में दोनों में, ये 1941 है और ये 1951 है, तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का। फिर आगे जाएंगे, इसमें और इसमें आपस में 10 का डिफरेंस। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं कॉमन डिफरेंस वाले, इसकी मेथड थोड़ी अलग रहती है। इसको क्या करना पड़ता है, मिनिमम और मैक्सिमम लेके सॉल्व करना पड़ता है, यानी या फिर आप इसको ऐसे बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है। और एक तो एक्स के नंबर भी बहुत बड़े बड़े, एक्स के मेजर बहुत बिग वैल्यू है, तो उसको स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करने का एक तो इसलिए करना पड़ता है इसको, या फिर इसमें जो है कॉमन डिफरेंस है, तो इसके लिए हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स ले लेंगे, वाई जेड, इस एक्स का वैल्यू पूरा रख देंगे और वाई का वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, या रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इसके दो दो तीन तीन मेथड है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम काय में है, एक्स और वाई में है, तो मैं इसको यू और वी में कन्वर्ट करता हूँ। नॉर्मली अपना एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या है, अगर आप देखेंगे तो समीशन वाई एन ए बी समीशन एक्स, दूसरा क्या है समीशन एक्स वाई ए समीशन एक्स बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है आपका। लेकिन अब मैं इसको काय में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यू और वी में, यू और वी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो u और v में रिप्लेस करना हो तो आप जो u है वो x रहेगा, v जो रहेगा वो y रहेगा। अब ये फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक कैसा बना सकते हैं आपको पता है, समीशन v एन ए बी समीशन u, यानी x के जगह u रखना है आपको और y के जगह v रखना है, समीशन u v a समीशन u b समीशन x स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम ऐसा कैसा कन्वर्ट हुआ, तो ये समझ लीजिए इसके दो दो या तीन तीन मेथड है। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं मीड वैल्यू ले लो, क्या ले लो, मीड वैल्यू। मीड वैल्यू क्या है, ये
या एक मेथड हो गई, ध्यान रखना मिड वैल्यू ऊपर से छोड़ दो नीचे से छोड़ दो इक्वल रहेगा, ठीक है। या फिर दूसरी मेथड है, सुनना है आपको सिर्फ, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो आप कैलसी में लिखना 1941 प्लस 1981 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर ये आएगा। लेकिन जब आप प्लस करेंगे तो शायद ध्यान रखना ये वाला सिंबल यूज करना है कैलसी का, ये प्लस वाला इस तरह, तो आपका आंसर राइट आएगा ना। तो बच्चे बहुत ज्यादा डेंजर है, वो क्या करते हैं 1941 करते हैं फिर डिवाइड बाय 2 कर देते, तो उसको डिवाइड कर देता हूँ। पहले आपने पूरा डिवीजन लेना, होल डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 लिखना, होल डिवीजन बाय 2। तो पहले दोनों नंबर लिखना, फिर आपको 2 से डिवाइड करना, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, ये हो गई दूसरी मेथड, ठीक है। अब इसमें तीसरी मेथड क्या है सर, तीन मेथड से मैं एक्स का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तीसरी मेथड है सबका टोटल कर दो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो देखना आपने जो भी वैल्यू आया वो ले लेना आपने, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप, सबका टोटल ले लो, 1941 1951 1961 प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 5, 5 क्यों, ताकि 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एवरेज निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा, एवरेज निकाल लो, ठीक है ना। ये हो गया मेरा तीसरी मेथड। तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते और उससे आंसर निकाल सकते, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी मेथड कौन सी लगी सर मेरे को ऐसे लगती सबसे आसान मेथड, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर ये आता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है u इज इक्वल टू एक्स माइनस जो भी आया वो 1961, ठीक है ना, 1961। फिर अब ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन डिफरेंस का है, अभी आपस में कितना डिफरेंस है इसके अंदर, 10 का डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, 10 का डिफरेंस है, 415161। तो आपने इसको 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये x निकालने की प्रोसीजर, y का भी सेम प्रोसीजर है। तीन मेथड बताया, एक कौन सी मेथड, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। दूसरा मीड वैल्यू ले लो। तीसरा सबसे सबसे सरल और सबसे सही भी बोलेंगे तो चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबका टोटल कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल लो, क्या निकाल लो, एवरेज, एक वो मेथड है इसकी, ठीक है ना। और कभी भी कॉमन डिफरेंस वाला प्रॉब्लम आया तो आपको क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना। मान लो इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस होता तो आप 5 से डिवाइड करते, 2 का डिफरेंस होता तो 2 से डिवाइड करते, ठीक है फ्रेंड। अगर नहीं होता सर, तो नहीं होता तो एज इट इज रखते, कोई चेंज नहीं। फिर आप x माइनस 1961 कर देते, ठीक है ना। कोई कोई प्रॉब्लम में नहीं लिखा उसने डिवाइड, हाँ, तो समझ जाना उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखो 415161 में कॉमन डिफरेंस है इसलिए 10 से डिवाइड करा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, समझा देता हूँ। पहले लिखना x माइनस 1961, तो अगर आप कैलसी में डालेंगे 1941 माइनस 1961 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आपको -2 मिलेगा, कितना मिलेगा, -2। फिर दूसरा वैल्यू क्या है 1951 माइनस, क्योंकि x का वैल्यू बदलते चला, पहले x का वैल्यू क्या है 1941, फिर x का वैल्यू कितना है बेटा 1951, फिर x का वैल्यू क्या है 1961। तो अगर आप देखेंगे 1961 पे जीरो आ जा रहा आंसर, ठीक है। तो कैल्शियम में डाल के देखना 1961 माइनस 1961 डिवाइडेड बाय 2, आंसर जीरो ही चाहेगा, ये जीरो आ गया। फिर दूसरा 1971 माइनस 1961 डिवाइडेड बाय नॉट 2, इट इज 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको ये कैल्शियम में रखते जाना। अब आप बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, हाँ क्योंकि एक्स के 5 वैल्यू है ना, पहले एक्स का वैल्यू ये रखेंगे आप, फिर ये रखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा करके यू निकलेगा, क्या निकलेगा, यू। तो यू का वैल्यू याद कर लेना, एक्स माइनस 1961 डिवाइडेड बाय 10, 10 क्यों आया, ताकि कॉमन डिफरेंस है। अब उसी तरह आपको y को चेंज करना है, y को चेंज कर देंगे, इसको लीस्ट मेथड स्क्वायर भी बोलते हैं अपन, कौन सी मेथड, लीस्ट मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, सॉरी, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब y को कैसा चेंज करेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 मेरा फेवरेट है, आप भी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 करना। तो चलो बोलो मिनिमम कितना वैल्यू है इसके अंदर, तो सर बोले 8 है, मैक्सिमम कितना वैल्यू है, तो बोले सर 16 है, तो 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता, कितना होता फ्रेंड, 12 होता, तो ये आ गया 12। तो y माइनस 12 कर दो, क्या कर देंगे हम लोग, y माइनस 12। तो y माइनस 12 का मतलब क्या होता, पहले लिखना 8, 8 माइनस 12 -4 होता, 10 माइनस 12 -2 होता,
12 - 12 0 होता, 10 - 12 -2 होता, 16 - 12 4 होता, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका u का वैल्यू, नया u का वैल्यू आ गया, न्यू v का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब आपका जो एक्स वाई था उसको कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिए, u और v में कन्वर्ट कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो 8 आता, -1 को -2 से करे तो 2 आता, 0 को 0 से करे तो 0 आ जाता। अब यहाँ पे देख ले बेटा, 1 को -2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है, 2 4 जा ये हो जाता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में यू स्क्वायर ले लो, यू स्क्वायर कैसे लेंगे, 2 का -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। फिर सेम प्रोसीजर सबका सबमिशन, इसको जब ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, इसको ऐड करेंगे तो -4 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 16 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके जो मेरा फॉर्मूला है उसमें रख दो, तो n का वैल्यू कितना है, 5 ही है, तो n का वैल्यू 5 ले लिया। अब v में रख दो, ये सब वैल्यू रख दो इसमें, सबमिशन v का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, पहले यहाँ से n कितना है 5 है तो 5 है, प्लस सबमिशन u कितना है 0 है तो 0b इज इक्वल टू सबमिशन v कितना है -4, तो ये -4 आ गया। दूसरा देख लो बेटा, a सबमिशन u, a एज इट इज सबमिशन u कितना है 0, तो 0 रख दिया। b सबमिशन u स्क्वायर, तो u स्क्वायर कितना है फ्रेंड 10 है, तो 10b आ जाता, इज इक्वल टू 16 क्यों आ गया, तो सबमिशन uv का वैल्यू 16 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसा करेंगे देख लेना, अभी थोड़ा स्पेस देख लो अभी इसको। तो सर इसको कैल्सी में रखो ना, कोई जरूरत नहीं कैल्सी में रखने का, क्योंकि ये आंसर तो 0 है ना, तो ये चले गया, तो 5a का वैल्यू कितना आ जाता आपके पास -4 आता, तो a का वैल्यू कितना आ गया -4/5। अब b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे, तो ये हो जाएगा 10b इज इक्वल टू 16, 10b इज इक्वल टू 1.6, हाँ 10 से डिवाइड कर दो 16। अब a भी आ गया b भी आ गया आपके पास, तो आप कहाँ रखते y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, अरे सर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स नहीं, अब लिखेंगे आप v इज इक्वल टू a प्लस बी यू, क्यों, ताकि पूरा प्रॉब्लम u और v में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन भी बदल जाएंगी आपकी, कैसी हो जाएंगी फिर, v इज इक्वल टू a प्लस बी यू, ठीक है। अब आपको सबका वैल्यू रख देना है। अब मुझे बताओ, आपने किस में कन्वर्ट कर दी, u और v में, लेकिन क्वेश्चन काय में था, x और y में था, तो आपको वापस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, x और y में आंसर लाना पड़ेगा। तो किस तरह आएगा, चलो देख तो, e का वैल्यू क्या है बेटा y -12, तो y -12 रख दो, a का वैल्यू कितना है 4/5, क्या बात है सर। तो सर अपने क्यों करे कन्वर्ट उसको, इससे आसानी से आंसर आ गया ना a और b, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता था ना अगर आप एक्स वाई करते तो। अच्छा ठीक है ना, अब बोलो b का वैल्यू एज इट, b का वैल्यू कितना आएगा 1.6, q का वैल्यू बोलो, क्यों डेंजर है सर, नहीं कुछ डेंजर नहीं, x -1961 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा x -1961 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, बी यू आ गया बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये -12 मुझे तो आंसर उधर गया तो +12, तो ये ऐसा +12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाय 10 कैल्सी में रखना, 1.6 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 0.16, x -1961, ठीक है। अब आप इसको कैल्सी में रख दो, ये दोनों वैल्यू कैल्सी में रख दो, -4/5 +12, तो चेक कर लेना कितना आता, इसका आंसर आएगा 56/5, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो 0.16x, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, चेक कर लेना इसका आंसर कितना आता, इसका आंसर आता 313.76, 0.16 इंटू 19.6 1961, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो कैलसी में, इसको भी और आगे कर सकते हैं अपन, इसका आ जाता है 11.2 प्लस 0.16 x -313.76, ठीक है। अब एक ही स्टेप बची आपकी, चेक करते हैं अपन, अब इसको और इसको सॉल्व कर लो कैलसी में, पेज बना लो रे भैया, हाँ हाँ देख लेना, इसको और इसको सॉल्व कर लो कैलसी में, y इज इक्वल टू 0.16 पहले लिख लो,
या फिर पहले नंबर लिखते हैं ना, बाद में एक्स का वैल्यू, तो ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या बनता, 11.2 माइनस 313, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस 3131। हाँ 11 से 31 तो नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, आ जाएगा 302.56 प्लस 0.16x। ठीक है, ये तो मैंने ओरली करा, आपने एडवेंचर करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट कैल्सियम रखना, 11.2 माइनस 313.76, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह। अब देखो आंसर भी एक्स वाई में आ गया लास्ट में, पहले हमने क्या करे, यू और वी में कन्वर्ट करे, वापिस रीसब्स्टिट्यूट करे एक्स और वाई के अंदर, इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं।